अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, नजीब्स ऑफिशियल यूट्यूब चैनल में खुशामदीद। दोस्तों, इस वीडियो में हम 10वीं जमात महाराष्ट्र बोर्ड के रियाजी हिस्सा दूम यानी ज्योमेट्री का मुताल्ला कर रहे हैं। ये ज्योमेट्री की पहली वीडियो है जिससे हम सबक नंबर 1 मुतशाबिहत की शुरुआत कर रहे हैं। इस सबक में हम मुतशाबिहत सबक के लिए जो बेसिक्स रिक्वायर है वो सीखेंगे। मुतशाबिहत सबक नंबर 1 का जो पहला पार्ट है यानी कि मशक़ी सेट 1.1 का जो पार्ट है वो टोटली मुसल्लस का रग़बा इस कंसेप्ट और ज़ाब्ते पर डिपेंड है। तो इसीलिए हमें मुसल्लस का रग़बा इस कंसेप्ट और ज़ाब्ते को डिटेल में समझना बहुत ज़रूरी है ताकि हम मशक़ी सेट 1.1 अच्छे से सॉल्व कर पाएँ। तो आइए वीडियो की शुरुआत करते हैं। हमें पता है कि मुसल्लस एक हिंसी शक्ल होती है, ज्योमेट्रिकल फिगर होती है जिसके अंदर 3 ज़िले और 3 ज़ाविये होते हैं। मसलन मुसल्लस ABC ये एक मुसल्लस है, इसके अंदर 3 ज़ाविये है, ज़ाविया A, ज़ाविया B और ज़ाविया C। साथ ही इसके अंदर 3 ज़िले हैं, ज़िला AB, ज़िला BC और ज़िला AC। इस तरह से इसके अंदर 3 ज़ाविये है, AB, BC और AC। मुसल्लस के रग़बे के 2 ज़ाब्ते होते हैं। एक ज़ाब्ता है मुसल्लस का रग़बा मसावी 1/2 ज़रब इर्तिफ़ा ज़रब कायदा, और दूसरा ज़ाब्ता जो है वो है हीरोइन का ज़ाब्ता, मुसल्लस का रग़बा मसावी जज़र में S मनफ़ी A, S मनफ़ी B, S मनफ़ी C। सबक नंबर 1 मुतशाबिहत का पहला पार्ट यानी कि मशक़ी सेट 1.1 का पार्ट टोटली पहले फार्मूले के ऊपर डिपेंड है जो कि है मुसल्लस का रग़बा मसावी 1/2 ज़रब इर्तिफ़ा ज़रब कायदा। सेकेंड फार्मूला चैप्टर में कहीं पर भी यूज़ नहीं किया गया है, तो इसलिए इसके बारे में हमें नहीं देखना है। हमें मुसल्लस का रग़बा मसावी 1/2 ज़रब इर्तिफ़ा ज़रब कायदा इसके बारे में देखना है। तो आइए देखते हैं हम इस ज़ाब्ते के रूह से। ज़ाब्ते के अंदर 2 टर्म होते हैं, एक होता है इर्तिफ़ा और एक होता है कायदा। इर्तिफ़ा यानी मुसल्लस की ऊंचाई होती है, इर्तिफ़ा यानी मुसल्लस की ऊंचाई, और कायदा यानी कि मुसल्लस का निचला हिस्सा, नीचे का पार्ट, बेस का पार्ट। तो अगर हम मुसल्लस ABC में देखते हैं तो AB के ज़रिए मुसल्लस की ऊंचाई मिल रही है, ज़िला AB के ज़रिए मुसल्लस ABC की ऊंचाई मिल रही है। तो इस मुसल्लस का इर्तिफ़ा जो हो जाएगा वो होगा AB। इर्तिफ़ा यानी ऊंचाई, मुसल्लस ABC में ज़िला AB मुसल्लस ABC की ऊंचाई बताता है, इसलिए मुसल्लस ABC का जो इर्तिफ़ा होगा वो होगा AB। अब दूसरा पार्ट है कायदा। कायदा यानी कि मुसल्लस का ऐसा ज़िला जिसके ऊपर मुसल्लस टिका हुआ होता है। यहाँ पर मुसल्लस ABC ये ज़िला BC के ऊपर टिका हुआ है, बेस उसका BC है, इसलिए ज़िला BC इस मुसल्लस का कायदा होगा। कायदा ये जो होता है निचला हिस्सा होता है मुसल्लस का। इंग्लिश में हम इर्तिफ़ा को हाइट कहते हैं या एल्टीट्यूड कहते हैं और कायदे को बेस कहते हैं। तो मुसल्लस ABC का जो रग़बा हो जाएगा वो होगा 1/2 ज़रब उसका इर्तिफ़ा यानी कि AB और ज़रब उसका कायदा यानी कि BC। मुसल्लस का रग़बा मसावी 1/2 ज़रब इर्तिफ़ा है इसका AB ज़रब BC। हमें मुसल्लस ABC का रग़बा लिखना है तो उसे अलामती सूरत में हम ऐसे लिखेंगे, A ब्रैकेट के अंदर मुसल्लस ABC।
इसका मतलब होता है एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीसी, यानी के मुसल्लस एबीसी का रकबा मसावी 1/2 ज़रब AB ज़रब BC। इस जाब्ते को इंग्लिश में हम ऐसे लिखते हैं, एरिया ऑफ ट्रायंगल is equals to 1/2 multiplied by height multiplied by base। हाइट की जगह पर एल्टीट्यूड वाला लफ्ज भी इस्तेमाल हो सकता है। 1/2 ज़रब 1/2 मल्टीप्लाइड बाय एल्टीट्यूड मल्टीप्लाइड बाय बेस। तो इस तरह से मुसल्लस का रकबा ये जाब्ता होता है। इसी जाब्ते के ऊपर चैप्टर का बहुत ज्यादा पार्ट डिपेंड है, इसलिए हमें इस जाब्ते को अच्छी तरीके से समझना जरूरी है। ये था एक पार्ट जो हमें समझना था। अब दूसरा पार्ट ये है कि जो मुसल्लस होते हैं, कुछ मुसल्लस में हमें इर्तिफा और कायदा डायरेक्ट मिल जाता है, लेकिन कुछ मुसल्लस में हमें इर्तिफा डायरेक्ट नहीं मिलता है। तो उस सिचुएशन में हम कैसे लिखेंगे, कैसे करेंगे, आइए वो देख लेते हैं। यहां पर जो मिसाल दी गई थी, ये मुसल्लस एबीसी एक कायमतुज जाविया मुसल्लस है, यानी कि उसके अंदर एक जाविया कायमा जाविया है। तो हमें इर्तिफा डायरेक्ट मिल रहा है। इर्तिफा जो होता है वो कायदे पर, यानी कि बेस के ऊपर उमूद होता है। बेस से उसका जो जाविया बनता है वो 90 दर्जे का बनता है। यही कंडीशन है जिसकी वजह से यहां पर इर्तिफा हमें डायरेक्ट मिल रहा है। कहीं कहीं पर ऐसे होता है कि कायदा होता है और मुसल्लस के जो दोनों जिले होते हैं वो कायदे से 90 दर्जे का जाविया नहीं बनाते हैं, तो इसलिए वहां पर हमें इर्तिफा डायरेक्टली नहीं मिलता है, हमें कंस्ट्रक्शन करके इर्तिफा बनाना पड़ता है। ऐसी दो सिचुएशन होती है। एक तो मुसल्लस ऐसे बनेगा, इस तरह से मुसल्लस बनेगा, नाम कुछ भी हो सकता है उसका, जैसे ABC XYZ LMN वगैरह। तो यहां पर 3 जिले हैं मुसल्लस के, जिला AB, जिला BC और जिला AC। यहां पर हमें कायदा डायरेक्टली मिल रहा है ऑफ कोर्स, जो कि है BC। इस मुसल्लस का कायदा है BC, लेकिन AB या AC ये मुसल्लस का इर्तिफा नहीं है, क्योंकि ना तो AB और ना ही AC जिला BC के साथ में 90 दर्जे का जाविया बना रहे हैं। तो हमें यहां पर एक ऐसा जिला खींचना होगा, एक ऐसा खत खींचना होगा जो BC के साथ 90 दर्जे का जाविया बनाता हो और A से जाकर मिलता हो। तो हम एक ऐसा खत बनाएंगे जो BC से 90 दर्जे का जाविया बनाता है और A से जाकर मिलता है। तो ये वो खत हो जाएगा। BC को सपोज कीजिए वो नुक्ता D पर कता कर रहा है, तो ये AD जो हो जाएगा ये मुसल्लस का इर्तिफा होगा। ध्यान में ये रखना है कि इर्तिफा हमेशा कायदे से 90 दर्जे का जाविया बनाता है। इर्तिफा हमेशा कायदे पर उमूद होता है। यहां पर उमूद नहीं था कोई भी जिला, इसलिए हमने कंस्ट्रक्शन करके इर्तिफा बनाया है। अब इस पार्ट में जो मुसल्लस ABC का रकबा हो जाएगा वो होगा एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC इज इक्वल्स टू 1/2 ज़रब इर्तिफा ज़रब कायदा। तो ये होगा 1/2 ज़रब इर्तिफा है इसका AD और कायदा है इसका BC। तो इस तरह से यहां पर मुसल्लस का रकबा जाब्ते की सूरत में लिखा जाएगा। इसी तरह से कभी हमें मुसल्लस इस शक्ल में भी मिलता है। यहां पर AB है, BC है और AC, ये 3 जिले हैं मुसल्लस के। शक्ल में देखने पर हमें BC डायरेक्ट मिल रहा है, हमें दिख रहा है कि BC इस जिले के ऊपर मुसल्लस टिका हुआ है, इसलिए ये इसका कायदा हो जाएगा। कायदा ऑफ कोर्स BC रहेगा यहां पर, लेकिन हमें BC से
90 दर्जे का जाविया बनाता हुआ कोई भी जिला नहीं मिल रहा है, ना तो जिला AB और ना ही जिला AC BC के साथ में 90 दर्जे का जाविया बना रहे हैं। तो हमें BC के ऊपर एक ऐसा उमूद बनाना होगा जो A से गुजरता हो। अब यहां पर मसला यह है कि BC अलग साइड में है और A अलग साइड में है, इसलिए यहां पर कंस्ट्रक्शन करके BC को अमली तौर पर रफली आगे बढ़ाया जाएगा। और फिर इस आगे बढ़ाए हुए खत के ऊपर उमूद खींचा जाएगा जो नुक्ता A से गुजरता हो या नुक्ता A को मिलता हो। फर्ज किया हमने ये किया, ये इर्तिफा हो गया जो कि BC खत के ऊपर, BC के ऊपर नहीं, BC खत के ऊपर उमूद है। फर्ज कीजिए वो AD है, तो ये इर्तिफा हो जाएगा AD और मुसल्लस ABC का रकबा हो जाएगा 1/2 ज़रब BC, AD ज़रब BC। एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC मसावी 1/2 ज़रब AD ज़रब BC। यही शक्ल हमें उल्टी भी आ सकती है, मतलब पहले A पॉइंट यहां था, A पॉइंट हमें यहां पर भी आ सकता है, जैसे कि BC नीचे और ये नुक्ता A का रास A, B और C। यहां पर भी कायदा BC के ऊपर ना तो जिला AB और ना ही जिला AC उमूद है, इसलिए हमें BC के ऊपर उमूद बनाकर इर्तिफा बनाना पड़ेगा। अब BC जो है वो महदूद है उमूद बनाने के लिए, इसलिए हम BC जिला को खत में कन्वर्ट कर देंगे और उसे आगे बढ़ा देंगे और फिर उस खत के ऊपर एक इर्तिफा बना लेंगे जो कि नुक्ता A पर मिलता हो। ये होगा नुक्ता D। तो AD इर्तिफा होगा इस मुसल्लस का और BC कायदा होगा इस मुसल्लस का, और मुसल्लस ABC का रकबा जो होगा वो होगा 1/2 ज़रब इर्तिफा यानी कि AD, कायदा यानी कि BC। तो इस तरह से अलग अलग सिचुएशन में, अलग अलग शक्ल में हमें ये ज़ाब्ता यूज करना है। ये समझे बगैर हम मशक़ी सेट 1.1 की थ्योरी भी नहीं समझ सकते हैं और मशक़ी सेट भी सॉल्व नहीं कर सकते हैं, इसलिए इस पार्ट को समझना जरूरी था जो कि हमने डीप में कवर किया है। आपको सिर्फ ये याद रखना है यहाँ पर कि मुसल्लस का रकबा मसावी 1/2 ज़रब इर्तिफा ज़रब कायदा इस फार्मूले पर डिपेंड है, मशक़ी सेट 1.1। यहाँ पर क़ायमतुज़ ज़ाविया मुसल्लस अगर कभी होता है तो वहां पर हमें इर्तिफा और कायदे डायरेक्ट मिल जाते हैं, मतलब मुसल्लस की ऊंचाई और उसका कायदा यानी कि बेस डायरेक्ट मिल जाते हैं, तो हम डायरेक्ट वैल्यूज रखकर वो फार्मूला लिख सकते हैं। लेकिन अगर क़ायमतुज़ ज़ाविया मुसल्लस ना हो तो दो सूरतों में मुसल्लस आ सकता है हमारे पास। एक सूरत में इर्तिफा मुसल्लस के अंदर ही बनेगा और एक सूरत में इर्तिफा मुसल्लस के बाहर बनता है, या तो लेफ्ट साइड में या फिर राइट साइड में। अगली वीडियो में इंशाल्लाह हम मशक़ी सेट 1.1 के लिए जो थ्योरी है वो देखेंगे। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। अल्लाह हाफिज।